राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी किया है जिसमें नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है और खुद राम मंदिर ट्रस्ट उनसे जवाब मांगा है। हालांकि वकीलों ने, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने बहुत कहा कि आप ट्रस्ट को नोटिस जारी मत करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भी नोटिस बाकायदा जारी किया है। 4 याचिकाएं इस मामले के अंदर दाखिल थी, 4 अलग अलग याचिकाएं, और 4 अलग अलग याचिकाएं उनको लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी अवकाशकालीन पीठ जो इसको सुनेगी, लेकिन इस मामले में अर्जेंसी नहीं है, हम इसको छुट्टी के बाद सुनेंगे। और अब सुनवाई हुई है आखिरकार जाकर के, और 1 हफ्ते का समय दिया है जिसमें मोदी सरकार को जवाब देना है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब देना है, ट्रस्ट को जवाब देना है, और इसके साथ साथ जो एसआईटी बनाई गई है उस एसआईटी को भी जवाब देना है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उन सबको सुरक्षित रखने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर के पहले दिन से बात कही जा रही थी कि एसआईटी की जो जांच है, उस एसआईटी की जांच पर लोगों को भरोसा नहीं है, लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश दे, और उसके बाद में जांच जो आगे बढ़े तो दूध का दूध और पानी का पानी शायद हो पाए। क्योंकि अभी तक चंपत राय का नाम नहीं है, अभी तक जो बाकी 8 लोग हैं उनके अलावा किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक जो पैसा पकड़ा गया था 80 लाख, उससे अलग पैसा नहीं पकड़ा गया है, अभी तक बाकी सभी लोगों को रिमांड पर नहीं लिया गया है, इतनी बड़ी चोरी के बावजूद। तो आज क्या कुछ हुआ है मैं आपको सब कुछ पढ़ करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लिहाजा वर्ड टू वर्ड कुछ चीजें मैं पढ़ करके आपके सामने रख रहा हूं। सोमवार को आज ये सुनवाई हुई और इसमें कथित तौर पर जो गबन है, हेराफेरी का जो मामला है, उसको लेकर के 4 अलग अलग याचिकाएं थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार, और इन चारों को जो है, ट्रस्ट और एसआईटी, इन चारों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने क्या कहा है सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि यह रिपोर्ट में जानकारी दी जाए कि एसआईटी में कौन कौन अधिकारी शामिल है, यह कहा है कोर्ट ने, और उसकी संरचना क्या है। देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट थे वो तो आएगी तब आएगी, और फाइनल रिपोर्ट अब कब आएगी पता नहीं, या उसमें समय जो है वो मिलता रहेगा, रिपोर्ट आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट तैयार करने वाले जो अधिकारी हैं, एसआईटी में जो अधिकारी शामिल हैं, उनको लेकर के जो है वो कई बार आरोप लगे हैं कि वो तो खुद 420 के मामलों में नामजद रहे हैं। समझिए आप कितनी बड़ी लाइन है ये। जो एसआईटी के अंदर अधिकारी हैं, वो अधिकारी खुद 420 के केस में रहे हैं, ये आरोप लगे उनके ऊपर। तो मतलब फिर उस एसआईटी को लेकर के पहले से विश्वास नहीं लोगों को, और अब जो है वो एसआईटी को लेकर के अगर इस तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं तो क्या ही कहा जाए, बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बाद में इस मामले में 3 जजों की बेंच वो बैठी, और 3 जजों की बेंच ने जो है इसमें सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत वो इसमें है, जस्टिस जोयमाला बागची वो भी हैं, और उनके साथ साथ जस्टिस वी मोहना, 3 जजों की बेंच ने आज इसकी सुनवाई की है। और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश होते हैं, और उन्होंने अदालत से कहा कि एसआईटी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे के अंदर जमा की जाएगी, यानी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मतलब भैया, आप हर किसी के बेडरूम तक झांक करके आते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है, जो एसआईटी रिपोर्ट है, उसको कह रहे हैं सीलबंद लिफाफे में देंगे। पहली बात, चलिए ठीक है, आपको लगता है कि भैया अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है, कहीं पर कुछ जो सवाल खड़े हो सकते हैं, तो आप जो है वो एसआईटी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देंगे। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि एसआईटी रिपोर्ट के जरिए किसी तरीके से माहौल शांत किया जाए, तो उस एसआईटी रिपोर्ट को जो है गली गली में बांट दिया जाता है। अभी जब एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट आई
तो कहा गया कि बहुत गोपनीय रिपोर्ट है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें कही गई। फिर बाद में वही एसआईटी की रिपोर्ट सबके पास में थी। तो एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के संजय सिंह ने कहा कि भाई एसआईटी को मैंने 13 सबूत दिए, लेकिन 13 सबूत जो मैंने दिए और जिसमें मैंने कहा कि जमीनों के गबन का भी मामला है इसमें, 5 मिनट पहले जो जमीन इतने रुपए की थी वो फिर 5 मिनट बाद में इतने रुपए की हो गई, यानी लाखों की जमीन करोड़ों में पहुंच गई, और केवल कुछ देर की जो है वो बात थी। उस पर एसआईटी अब जांच ही नहीं कर रही है। कायदे से तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन हुआ है उस सब पर जांच होनी चाहिए। इसके बाद में तुषार मेहता, जब वो कहते हैं कि भाई सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उसके बाद में तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि फिलहाल राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को नोटिस जारी ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुरोध मानने से इनकार कर दिया और ट्रस्ट को भी नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। भाई मतलब समझ में नहीं आता है, उस ट्रस्ट को आप अभी तक क्यों बचा करके रखे हुए हैं? जिस ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसका नाम ही ये हो गया, मैंने अयोध्या से बहुत विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाई, आपने लगातार देखी है, ट्रस्ट भ्रष्ट, ये अयोध्या के अंदर नारा चल रहा है। अयोध्या के साधु संतों से पूछिए आप, अयोध्या के पॉलिटिशियन से पूछिए आप, अयोध्या के आम आदमी से पूछिए आप, किसी से पूछिए, ट्रस्ट भ्रष्ट, ये जो बात निकल करके सामने आ रही। तो जो ट्रस्ट इतना भ्रष्ट हो गया, या ट्रस्ट की जो गरिमा है वो इतनी भ्रष्ट हो गई, या ट्रस्ट का नाम वो इतना भ्रष्ट हो गया, उस ट्रस्ट को बचाने में आपका क्या ट्रस्ट है? आपका क्या जो है वो उस ट्रस्ट को बचाने के पीछे आपकी थिंकिंग है, क्या मोटिव है, क्या फायदा है आपका, समझ में नहीं आता है। अब इसमें किस किस ने जो है वो याचिका दाखिल की थी मैं आपको बताता हूं। इसमें 2 अलग अलग याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। पहली याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी उन्होंने दायर की थी और उन्होंने मांग की कि राम मंदिर में आए दान में कथित गबन की जांच सीबीआई से करवाई जाए। ये उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंदिर का संचालन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र यानी ट्रस्ट का कैग से जो ऑडिट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि भैया जो ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है उसका लेन देन, उसका हेरा फेरी, वो कैग से जो इसकी जांच करवाई जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए बाकायदा, ताकि ये पता चल सके कि दान का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं हुआ है। 2 मामले हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि जो पैसा आया क्या उतना पैसा सरकारी रिकॉर्ड में है, पहला काम। दूसरा काम, जो पैसा आया उसको खर्च किया गया तो क्या जो बताया जा रहा है वही खर्च किया जा रहा है, या फिर सरकारी काम जिस तरीके से होते हैं कि चाय समोसे को भी काजू कतली में बदल दिया जाता है। कहीं अगर चाय समोसे के नाम पर भी खर्च होता है तो यह बता दिया जाता है कि काजू कतली की पार्टी हुई थी। मतलब कहीं पर अगर 500 रुपए का काम होता है तो उसको 50,000 रुपए का बता दिया जाता है, 50,000 का काम होगा उसको 5 लाख रुपए का बता दिया जाता है। तो उस तरीके से तो खर्च नहीं हुआ है, ये पूरा बाकायदा ऑडिट होना चाहिए, ये याचिका के अंदर मांग की गई थी। दूसरी याचिका अजय कुमार राय उनकी तरफ से और दिनेश कुमार यादव उन्होंने दायर की थी, और इस मामले में सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए, ये उनकी जो है डिमांड थी। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जो है निर्देश दिए जाएं कि वे श्रद्धालुओं को और दान देने वाले लोगों के हितों की रक्षा करें, दान की राशि के उपयोग में पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही वो सुनिश्चित की जाए। तो 2 अलग अलग याचिकाएं जो दाखिल की गई थी। इसके बाद में तीसरी याचिका दाखिल की गई आरजेडी पार्टी की तरफ से। आरजेडी पार्टी के सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका दायर की और उसमें मांग की थी कि राम मंदिर में दान के कथित घोटाले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। जांच जो हो उसमें ट्रस्ट के पूरे वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, यानी जो कागज पर लिखा हुआ है या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हुए हैं उन सबको जो है विस्तार से देखा जाए, यह पता चल सके कि दान का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। कोर्ट यह भी आदेश दे कि दान से जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड वो सुरक्षित रखे जाएं, और जैसे कागजी दस्तावेज हैं, डिजिटल हिसाब किताब है, यूपीआई का लेन देन का रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है याचिका के अंदर कही गई है कि इनको सुरक्षित रखा जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो, सबूत मिटाया ना जा सके, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद में याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक ट्रस्ट से कोई भी बड़ा
आर्थिक या प्रशासनिक फैसला अदालत की निगरानी में बनने वाली समिति उसकी अनुमति के बिना ना लिया जाए। यानी अब आगे कोई भी काम होगा, कोई बड़ा काम होगा, तो वो बगैर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के ना हो। याचिका के अनुसार जांच पूरी होने तक ट्रस्ट दान के पैसे का बड़ा खर्च ना करे, ये जो रोक लगाई जाए। बड़े ठेके, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम वो ना दिया जाए। इसके बाद में ट्रस्ट की जमीन या संपत्ति उसको नहीं बेचा जाए और ना ही वो किसी को सौंपे, ना कोई बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला वो नहीं लिया जाना चाहिए। याचिका का कहना है कि यह ऐसा इसलिए किया जाए ताकि जांच के दौरान सबूत सुरक्षित रहे और दान के पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। यह जो है वो कहा गया है। इसके बाद में एक चौथी याचिका और दायर की गई है। हिंदू धर्म परिषद उसने चौथी याचिका दायर की है और इसमें मांग की गई है कि राम मंदिर में आए दान के पैसे से जुड़े हुए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। 4 याचिका है, सबका लबोलबाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, सीबीआई मॉनिटर्ड सुप्रीम कोर्ट की जांच हो। ये जो है चारों याचिकाओं का लबोलबाब है। हर कोई ये कह रहा है कि रोक लगा दी जाए ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का खर्चा या किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी स्वीकार ना करे। यानी अभी तत्काल पूरी तरह से, क्योंकि ट्रस्ट को तो वैसे भंग हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप ट्रस्ट को भंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप ट्रस्ट पर रोक जरूर लगा दें, यह कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पहले कहा था कि भाई छुट्टियों के बाद में सुनेंगे, तो अब छुट्टी के बाद में जो है इस मामले को सुना गया है और अब ये मामला जो है सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अब अगले हफ्ते जब मोदी जी की सरकार की तरफ से, योगी जी की सरकार की तरफ से और उधर एसआईटी और ट्रस्ट की तरफ से जब जवाब उसमें दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, खामोश है पूरी तरह से, सन्नाटा है पूरी तरह से। तो जब प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री वो खुद एसआईटी के भरोसे पर बैठे हुए हैं, कुल मिलाकर के वही होगा कि सरकारी बाबुओं से एक जवाब जो है वो टाइप करवा दिया जाएगा कि आपने क्या क्या किया। मोदी सरकार से जवाब इसलिए मांगा जा रहा है कि ट्रस्ट जो बना था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था, लेकिन उसमें जो नियुक्ति हुई वो पीएमओ के आधार पर हुई है। यानी पीएमओ ने एक तरीके से कंसिडर किया, लोगों को माना, उनकी जो है वो नियुक्ति हुई है। तो पीएमओ जाहिर सी बात है वो इसमें एक पार्टी है। या आपने जिन लोगों को ट्रस्ट में बैठाया उनकी जिम्मेदारी क्या थी, वो क्या कर रहे थे, चंपत राय को क्यों आखिरकार बैठाया गया, चंपत राय पर सवाल उठे तो चंपत राय ने क्या किया। एक जो सवाल है जो पूरी अयोध्या में है, पूरे देश में है, वो ये है कि जिस वक्त में 27 मई को चंपत राय वो खुद जो है वो जाते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, पैसा मिलता भी है, कितना पैसा था पता नहीं। उसके बाद में उनकी खुद की थिंकिंग थी कि एफआईआर करवाई जाए, लेकिन पता नहीं किसी ने उसको फोन करके रोक दिया उनको। तो फिर उसके बाद में जब 7 जून को जब उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ऑडिट होता रहता है, मामला चलता रहता है और कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, यानी कोई चोरी नहीं हुई है। ये झूठ उन्होंने क्यों बोला? उनकी मंशा क्या थी? क्या उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही इस मामले को, इस गुड़ को ऐसे ही फोड़ करके खा जाएंगे, या उनको लग रहा था कि नहीं नहीं इतना बड़ा मामला ही नहीं है? हर तरीके से वो दोषी दिखाई देते हैं। अगर उनको लगता है कि वो इतना बड़ा मामला नहीं था तब वो दोषी इस लिहाज से हैं कि भाई फिर आप क्या मटर छिल रहे थे वहां पर? आप सुपर एक्टिव हैं, आप आरएसएस के हैं, प्रचारक हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, कम खाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन आप अगर निगरानी नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या बात, फायदा क्या हुआ फिर? और इसीलिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये लीपापोती इस मामले के अंदर इतनी हुई है कि आप मत पूछिए। जब गिरफ्तारी हो गई तो उनको रिमांड पर पुलिस ने नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार जवाब दे कि आपने उन लोगों को, जब चोरी में जो लोग संलिप्त है, कहीं पर अगर 5-10 लाख का भी मामला होता है, कहीं पर अगर कोई चोर फोन भी चुरा लेता है तो लोग जो है पहले हाथ साफ करते, उसके बाद में उससे पूछते बता फोन कहां है। यानी पहले रिमांड उसका लेते हैं, फिर पूछते हैं कि हाँ बता फोन कहां है। तब जाकर के वो अपने मौत के डर से, मार के डर से वो कहता है कि फोन वहां दे दिया मैंने, वहां है, वहां से मिल जाएगा। फिर उसको बैठा करके ले जाते हैं।
अलग अलग दुकानों पर जाते तब जाकर के फोन मिलता है या नहीं मिलता, वो होता है। और यहां तो करोड़ों रुपए, कितने रुपए हैं, 1000 करोड़ है, 700 करोड़ है, 200 करोड़ है, कितना पैसा है, कितना सोना है, कितने जेवरात है, कितने गहने हैं, कितने हीरे हैं, पता ही नहीं है। ट्रस्ट ने अपनी तरफ से 4 चीजें दिखाई है अभी तक। काक भुसंडी दिखाया है, वो जो रामायण थी वो दिखाई है, एक हार दिखाया है, यही 3-4 चीज दिखाई है। तो क्या सिर्फ 3-4 चीज के लिए इतना हल्ला मचा हुआ है? अयोध्या के साधु संत 3-4 चीजों के लिए ही नाराज हैं, या अयोध्या के लोग वो ये देख रहे हैं, साधु संत वो ये कह रहे हैं, जैसा हमने ग्राउंड रिपोर्ट में बात की, लोगों से इंटरव्यूज किए, उन्होंने कहा कि भाई ये मामला इतना नहीं है, ये मामला बहुत ऊपर का है, बहुत हाई लेवल पर ये मामला पहुंच चुका था, सबको पता था, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चंपत राय बहुत बड़े आदमी, और अभी भी चंपत राय के ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो है वो जवाब मांगा है। अगले सोमवार को, आज सोमवार है, अगले सोमवार को जवाब देना है, और अब देखने वाली बात यह है कि अगले सोमवार तक ये क्या जवाब दे पाते हैं। एसआईटी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 15 दिन में एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी। हो गए 15 दिन, 13 तारीख को एसआईटी बनी थी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 13 तारीख हो चुकी है, 1 महीना आज हो चुका है। अगले 1 हफ्ते में जो है ये जांच अपनी रिपोर्ट दे पाएंगे क्या? इंतजार इस बात का है। कुछ भी हो, मंदिर मामले में आस्था ना केवल तार तार हुई है, बल्कि विश्वास का भी पूरी तरह से चीरहरण कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान राम को वहां पर मंदिर में लूटने वाले लोग बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं। मंदिर में जाओ, मत्था टेको, दर्शन करो, अपने भगवान से, अपने आराध्य से अपनी बात कहो। हालांकि मंदिर में मूर्ति को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। शंकराचार्य ने कहा, इसके अलावा वहां पर दलित दास महाराज है, उन्होंने कहा कैमरे पर मेरे सामने, मेरे इंटरव्यू में कहा कि जो रामलला की जो मूर्ति लगाई है वो भी ठीक नहीं है, छोटी मूर्ति होनी चाहिए, इन्होंने तो बड़ी मूर्ति लगा दी। तो बहुत सारे सवाल हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चीजों को बचा पाता है, देखना ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।